विनती है कि यही के
प्राण प्यारी अपना ये कर्तव्य जो किसी से कहने योग्य नहीं, तो तुमसे कहता हूँ। मैंने देवताओं को सुख देने के निमित्त और जग दुखदाई राक्षसों को मारने के लिए यह नर धारण किया है। तो देवताओं के हित के लिए जिस प्रकार रात समय रात तिलक परित्याग और यात्रा निशाचरों को बदौर तो सतत विचारना चाहिए। मुनिराज सुनिए, आप राम जी सब प्रकार से लायक भय सेवक मंत्री और नगर के सब लोग जो हमारे शत्रुओं में मध्यस्थ हैं, दिन सबको राम जी बड़े प्रिय लगते हैं, जैसे हमको परम प्रिय लगते हैं। जानो आपका आशीर्वाद धनिधर सोहता है। और ए नाथ परिवार समेत सब ब्राह्मण आपकी बात छोह करते हैं। जय गुरु चरण कमल के दूरी को सिर पर धरते हैं। मानो सब विभव को बस किए हैं। हमारे समान दूसरा न भया न होगा। सब इन चरण कमल के दूरी की पूजन से पाया। अब एक ही अभिलाषा हमारे मन में है, सो आपके कृपा से पूरी होएगी। हे राजा, तुम्हारा नाम और जात अभिमत को देने वाला है और फल तुम्हारे मन के अभिलाष के पीछे फिरत है। ए नाथ, राम जी को युवराज पद दीजिए। कृपा करके कहिए तो सब साज सजाए। हमारे रहते ऐसा उछाव हो कि सब लोग भोजन का लाभ ले। आपकी कृपा से श्री शिव जी ने सब निवाहा। अब यही लालसा हमारे मन में है। फिर देह रहे ना रहे, जिसके पीछे पछतावा ना हो। हे महाराज सुनिए, हे विमुख पछताते फिरते हैं। यही के भजन बिना जी की चरनी नहीं जाती। सोई राम आपके पुत्र भये। हे महाराज राम पुरीत प्रेम
के अनुगामी है। हे राजा अब देर मत करो, सब राज्य की तैयारी करो और अच्छा दिन और मंगल तब ही यही दिन राम जुबराज हो। राज के वीर की जय हो। आज हर्षित हो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा दिया है कि राम जी को युवराज पद दीजिए और जो यह मत सबके मन को नीक लागे तो प्रसन्न मन से राम जी को युवराज पद देव। जब राजा दशरथ, जो अयोध्या के प्रजापालक और महान राजा थे, वृद्धावस्था में थे, उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद कौन अयोध्या का राज्य संभालेगा। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हालांकि चारों पुत्र गुणवान थे, परंतु राम अपने सद्गुणों, शौर्य और प्रजा के प्रति करुणा के कारण सबसे योग्य माने गए। राम का चरित्र इतना पवित्र था कि वे केवल दशरथ के ही प्रिय नहीं थे, बल्कि पूरी अयोध्या की जनता भी उन्हें दिल से चाहती थी। राजा दशरथ ने राज्य के प्रमुख मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से सलाह करके राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने राज्याभिषेक की तिथि तय कर दी और पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। नगर को सजाया गया, हवन की तैयारियां शुरू हुई और हर ओर राम के राज्याभिषेक की चर्चा होने लगी। बड़ी भाग्य भाई सेवक के घर स्वामी का आगमन, मंगल का मूल और अमंगल का नाशक है। यद्यप ऐसा उचित है कि कोई काज हो तो कृपा करके बोला भेजते। ऐसी नीति है कि प्रभुता को छोड़कर हमारे पर स्नेह किया। आज हमारा घर पवित्र भया, जो आज्ञा है सो करो। सेवक स्वामी की सेवा को पावे। हे राम जी, ऐसा क्यों न कहो। तुम सूर्यवंश के शिरोमणि हो। महाराज ने अभिषेक का सब सामान सब सजा है। तुमको युवराज पद दिया चाहते हैं। तुम सब रीति से आज संयम करो। जो विधाता यह काम कुशल से निभाए। परम प्यारे बंधु लक्ष्मण, मैं तो तुमको स्मरण ही करता था। ये मरोहरू तुम हमारे स्वभाव को जानती हो कि तुम्हारे मुख चंद
देख हमारा मन चकोर है। ये प्रिया जो बस हमारे प्राण पोत और जो देशवासी प्रजा है तो सब तुम्हारे बस में है। जो कुछ कपट करके कहो तो ए भामिनी हमको राम की 100 शपथ है। जो बात ए भामिनी तेरा मन भया आज नगर में हर घर आनंद की बधाई बज रही है। कल राम जी को युवराज पद देऊंगा। ए सुलोचन मंगल साज सजो। ए पिया मांग मांग कहते हो पर कभी न उसके मिलने में भी संदेह है। ओ, सावधान! कोको कोहाब बड़ा प्रिय है। हाथी राख कभी न मांगा। ताके मेरा बुलावना स्वभाव है। ताके भूल गया है हमें दोष क्यों देती है। के चार क्यों नहीं मांग लेती। रघुकुल में यह रीत सदा से चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। क्या करोड़ों घूमची पहाड़ के समान हो सकती है। सब सुंदर सुकृत का मूल सत्य है और वेद पुराण में विदित है। और मनु ने भी कहा है इस पर भी सुकृत और स्नेह की सीमा जो श्री राम की शपथ कर कहता हो। ए प्राण प्रिय जो दूनों वर हमारे जी को भावत है सो सुनो। एक वर तो यह देहु की भरत को राज्याभिषेक हो और दूसर वर हाथी जोर मांगती है। ए नाथ हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। तपस्वी का वेश और विशेष उदासीन है। 14 वर्ष राम वन में वास करे। इसी समय मंथरा नामक एक चालाक सेविका जो रानी कैकेयी की दासी थी कैकेयी के पास आई।
मंथरा ने कैकेयी को चेताया कि यदि राम राजा बनते हैं तो भरत और उनका परिवार हाशिए पर आ जाएगा। मंथरा ने कैकेयी के मन में यह बात बैठा दी कि दशरथ राम को राजा बनाने के बाद भरत को भुला देंगे और इस तरह कैकेयी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मंथरा की बातों से कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। कैकेयी स्वभाव से राम को बहुत चाहती थीं और राम भी उन्हें अपनी माता समान मानते थे, लेकिन मंथरा की कुटिल बातें सुनकर उनका मन बदलने लगा। मंथरा ने कैकेयी को यह भी याद दिलाया कि दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे जिन्हें वे कभी भी मांग सकती थीं। इस अवसर का लाभ उठाने का सुझाव देते हुए मंथरा ने कैकेयी को कोप भवन में जाकर राजा दशरथ से अपने वरदान मांगने के लिए उकसाया। कैकेयी ने मंथरा की बात मान ली और कोप भवन में चली गईं। कोप भवन वह कक्ष होता था जहां रानियां अपने क्रोध और असंतोष को व्यक्त करने के लिए जाती थीं। जब राजा दशरथ को पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है, तो वे बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि कैकेयी उनकी सबसे प्रिय रानी थीं। वे तुरंत कोप भवन गए और कैकेयी से उनके दुख का कारण पूछा। कैकेयी ने दशरथ को उनके दिए गए वरदानों की याद दिलाई और उनसे 2 वरदान मांगे। पहले वरदान के रूप में उन्होंने मांगा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरे वरदान में यह मांगा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। करके भरत और राम दोनों आकर शंकर को साक्षी दे ये सत्य कहता हूँ, मैं सवेरे ही अवश्य दूत भेजूंगा। सुनते ही दोनों भाई जल्द चले आवेंगे। सुंदर तीन विचार सब साज साज लंका दे भरत को राज्य दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं और भरत पर बड़ी प्रीत है। मैं बड़ा छोटा विचार के राजनीति के अनुकूल काम करता रहा। राम की 100 शपथ आय के कहता हूँ, राम की माता हमसे कभी कुछ नहीं कहा। तुम्हारे वे पूछे हमने यह सब किया, इसके हमारे मनोरथ छे परे। इसको छोड़ मंगल साज सजो। कुछ दिन गए भरत युवराज होएंगे, पर एक ही बात हमको बड़ा दुख लगा कि दूसरा वर तुमने जो असमंजस मांगा, अभाव भी इसके आँच से हाथी जर जाती है। विष करके परिहास किया कि सचमुच खुद को छोड़ राम का अपराध कहो। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं और मैं भी सराहना करती रही और प्रीत करती रही। अब यह वचन सुन के हमको संदेह होता है कि का स्वभाव पैरी के
अब खबर भरत का राज्याभिषेक देखो, नहीं तो जैसे बेपानी के मछली ओ बिना मणि का सा दुखी दीन हो जिए, जो जिए वह अपना स्वभाव कहता हूँ, छल मन में नहीं, वे राम के जीवना नहीं। ए प्रवीण प्यारी जी में समझ करके देखो कि हमारा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। कोटिन उपाय तुम करो और कहो, पर यहाँ आपकी माया न लगेगी। ये तो वर देव या नाही कर जग में अजस ले, हमको बहुत प्रपंच नहीं सोहाता। राम साधु है ओ आप सयाने साधु हो, राम की माता भली है सब पहचाने हो। जैसा कौशल्या ने हमारा भला ताका है, वैसे ही फल उसको ठोक बजाय के देऊंगी। ए राजा जो बिहान भय राम जी उनके वेश बनाए, जो वन में ना जाइए तो हम जीवे दे। अपने मन में भले समझो कि आपके अजस होई। सूर्य कुल रूपी को काटने को हार मत हो, तेरा सिर मांग को अभय देव, पर राम के विरह में हमको मत मार। यही विधि से राम को राग, नहीं तो जन्म भर हाथी जरेगी। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे कैकेयी से विनती करने लगे कि वह अपने वरदान वापस ले लें, परंतु कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग थीं। अंत में ऐसे ही करना रहा तो मांग मांग आपने यही बल से कहा। ए महाराज दुई काम कभी एक संग होते हैं, ठठाए के हंसना और गाल का फुलावना। दानी भी कहाया चाहे और कृपनाइयों करे और गवाहियों करे और कुशलो क्षेम चाहे, बात को छोड़ो या धीरज धरो। अबला की भांति करुणा जिन करो, काहे की सत्य प्रतिज्ञा वाले धन धन धाम धरणी स्त्री पुत्र ये सबको दृढ़ समान कहा है। वहाँ मेरा जो काल लगा है, कोई कहावत है, भूल के भी महाराज पद नहीं चाहते, विधि के बस तेरा में मति बसी है, तो सब हमारे पाप का फल है।
और फिर अयोध्या सुंदर बसेगी और सब भाई सेवा करेंगे। दो लोक में राम की बड़ाई होएगी। अब तुमको जो नीक लागे तो कर और मुँह चुराई के हमारे नेत्र के ओट में जावे। हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब तक जियो तब तक कुछ मत कहना। ये भामिनी फिर अंत में पछताएगी। बाघ के बच्चे के लिए गाय मारती है, करती है। राम राम राम। राम राम। महाराज के जीवती जय हो। चुप रहो, सावधान। राजा को नींद रात में नहीं आई, इसका कारण ईश्वर जाने। राम राम कही भोर किया और मरम नहीं कहा। तुम जाय के रघुनाथ को शीघ्र बुलाए लिया। दशरथ का हृदय भारी हो गया, परंतु वह अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने राम को बुलवाया और कैकेयी के वरदानों के बारे में बताया। राजा की प्रीत तुम पर बहुत है। हमको दो वरदान देने को कहा रहा, सो हमें जो अच्छा लगा सो मांगा। सो सुन, राजा के में सोच भया, तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते। इधर तो उसका स्नेह और उधर जो वचन कहे सो नहीं त्यागा जाता। राजा संकट में पड़े हैं, जो तुमसे हो सके तो पिता का आज्ञा सिर पर धरो। इनके कठिन कलेश को हरो। और दूसरे तुमको वनवास। सो राजा को यह बड़ा दुख भया।
भरत की आन, दूसरे है मैं कुछ नहीं जानती। तात तुम अपराध के योग नहीं हो, माता पिता भाई सुख देने हारे हो। ए राम जो कुछ कहो सो सत्य है, काहे पिता माता के चरण में रति हो। सोई पिता के समुझाए के कहो कि यही से चौथे पन में अजस न है। तुम्हारे पुत्र दिए तिसका निरादर नहीं करना चाहिए। हे महाराज, राम जी आए हैं। हे महाराज, विपत्ति के समय धीर धरना चाहिए। जो आज्ञा करनी हो तो करिए। राम ने अपने पिता और माता कैकेयी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और बिना किसी विवाद के वनवास जाने का निर्णय लिया। लक्ष्मण और सीता ने भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। अयोध्या में यह समाचार फैलते ही पूरी प्रजा दुखी हो गई। लोग दशरथ के महल के सामने आकर राम को रोकने के लिए विनती करने लगे, परंतु राम ने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए वनवास जाने का निश्चय किया। इस प्रकार राज्याभिषेक के शुभारंभ से शुरू हुई यह घटना राम के वनवास का कारण बनी और रामायण की मुख्य कथा की नींव पड़ी। राम के वनवास के साथ ही अयोध्या में अनेक घटनाओं की शुरुआत होती है, जिनमें रावण से युद्ध, सीता का हरण और अंततः राम की विजयश्री शामिल हैं। इस कथा का मूल संदेश यही है कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए, व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। राम के वनवास का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन के कठिन समय में भी धैर्य, संयम और सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। भरत हमको राम के बराबर प्यारे नहीं है, यह तुम सदा कहती हो। यह सब जगह जाना है। तुम तो राम पर सहज स्नेह करके अब किस अपराध से बन देती हो। उनको कभी सवतिया डाह नहीं किया। तुम्हारे प्रीत के प्रतीत को सब संसार जानत है। कौशल्या
गिराया ए सखी जानकी जी श्री राम के संग न छोड़ी है। श्री जानकी जी बिना लक्ष्मणो घर ना रही है। अयोध्या के राज्य के जो सुख भोग सो भरत ना करी है। बिना राम के श्री महाराजो न जी है। ऐसा विचार क्रोध को छोड़ो शोकयो कलंक का कोट मत करो। भरत को अवश्य राजपद देव पर वन में राम का क्या काम। राम राज्य के भूखे नहीं है। धर्म रूपी पूरा के धारण कर निहारे। गुरु वशिष्ठ के घर में रहेंगे। राजा से ऐसा वर दूसरा मांगो जो हमारे कहे न लगोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा। और यह बड़ी मतिमंद या भागिनी है। राज करते इसे दैव ने बिगाड़ा। ऐसा किया जैसा कोई न करे।